कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। बोलो क्या अनुभव है? गुरुदेव, अनुभव तो इतना मतलब प्रचंड बढ़ गया है, डरावना मत पूछिए। वो तो ये करीब 5-6 रोज पहले जो है नींद में आंख बंद में ही करीब 6-7 फुट का जो है परछाई जो है मेरे तरफ बेड तरफ आते हुए दिखा। तो अचानक आंख खुल गया, तो उस समय हम जाग के बैठ गए उठ के। इसके बाद स्वप्न में जो है तरह तरह का लालच दिया जा रहा है। जैसे कोई किसी का चेहरा नहीं दिखता है, किसी का आवाज सुनाई पड़ता है कि हरिनाथ या रविनाथ का मंत्र जपो तुमको करोड़ों का लाभ होगा। ऐसे ऐसे लालच दिया जा रहा है। और जो है कहीं पे सब्जी ले रहे हैं तो 10 रुपया रिटर्न करने के जगह पे 50 रुपया रिटर्न किया जा रहा है। तो इसको फिर हम वापस कर देते हैं और कुछ कुछ उसको बोलते हैं। इस तरह का। और इसके बाद गुरुदेव जो है कोई संत या मेरे गांव का ही एक तांत्रिक है, उसी के रूप में उसका शकल थोड़ा बहुत काला था। उसी के स्वरूप में वो हम मेरे पास आया और बोला कि तुम मेरी ये सारी शक्तियाँ ले लो, तुमको बहुत सारा धन लाभ होगा, घर का रक्षा सुरक्षा होगा, ये सब बोलने लगा। और हाथ में कुछ ऐसे बाल ताल या कुछ ऐसे कोई क्रिया करके लाया, तो वो मेरे हाथ में देने लगा। तो मैं उसका हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो इस सब को हटाइए मेरे पास से। ये सब चीज़ हमें नहीं चाहिए। मेरे हाथ में जबरदस्ती देने लगा, तो मैं ऐसे करके हाथ से फेंक दिया और बोला कि जो भी चीज़ नेगेटिविटी, जो भी चीज़ हो मेरे कैंपस से बाहर हो जाए और समाज सेवा अपना करे। उसके बाद भूकंप टाइप का हो गया था, पूरा धरती हिल गया था उस समय। ऐसा अनुभव हुआ। और इसके बाद गुरुदेव कल रात में जो है स्वप्न में दिखा कि हम जो है रास्ते से आ रहे थे और अचानक हम हवा में जमीन पे लात मार के उड़ने लगे, जीभ टीम निकाल के हवा में उड़ने लगे। और मेरे हाथ में 6-7 हरी मिर्च थी। और जमीन हम अपने कैंपस में जब उतरे हवा से नीचे, तो हम अपने किसी फैमिली मेंबर को ये 6-7 मिर्च दे दिए, बोले इसको रूम में रखा। इसी टाइप का अनुभव होता है गुरुदेव। कुछ दिन पहले जो था सो सोए हुए थे, करीब 4:30 बज रहा था। अंदर से अपने आप मेरी सिस्टर के आवाज में मतलब आवाज हमें सुनाई दिया कि कितना देर सोएगा बीती, चलो उठ जाओ, अब उठ जाओ। ऐसे करके अंतरात्मा से मतलब ऐसे अंदर से आवाज आया हमको। तो अचानक हम उठ के बैठे तो कोई कहीं नहीं था। ये सब बहुत सारा अनुभव होता है। और बहुत सारा स्वप्न के माध्यम से लालच दिया जाता है। ये सब शक्तियों का लालच, धन दौलत, ये सब का लालच हमें दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने अभी मैंने तो कभी जब किया है माँ काम कला कालिका का, तो उसके जी जो चुड़ैले है या जो डाकिनिया वगैरह है ना, वो जी आपको ऊर्जा को ग्रहण करना चाहती है। आपकी सेवा करेंगे तो क्या होगा, वो आपकी ऊर्जा उनके पास चली जाएगी। ठीक है। जी और आपने तो सुना होगा बुजुर्ग काम कलाकाली के जो साधक होते हैं वो बोलते हैं मृत्यु भी सामने आए तो भी ये मंत्र किसी को नहीं देना होता है। ठीक है, जी तो जी जी इतना। ये हम हाँ ये वीडियो तो देखे थे महाराज जी, आप बताए थे इसमें गुरुदेव। हाँ तो ये कैसा रहे? इतनी अकल्पनीय ये माँ की है। इससे करोड़पति क्या, माँ स्वयं बहुत कुछ देगी पर देर के साथ। हमें गलत लालच में कभी नहीं पड़ना। गलत शक्ति, ये शक्ति ऐसे संपर्क में करेंगे क्योंकि सपने में आके ये वचन दिया ना, तो निश्चित ही हमें बाद में इस लालच का कभी भी प्रयोग नहीं करना। मैं पिछली बार एक वीडियो डाला था ना एक अप्सरा का, तो जी अप्सरा ने जी उसके एक वचन दिया था कि मेरा सौंदर्य ले लो। जी। ठीक है, और उसने सौंदर्य ले लिया और उसका पुरुष तत्व वो उसी समय चला गया। तो ठीक है। हम तो लालच हाँ नहीं किए तो गुरुदेव, हम बिल्कुल, तो तो हाथ ये से चुड़ैल आती हैं, ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं दुष्ट जो मरे हुए, जी वो क्या भटकते रहते हैं शमशान में।
तो वो क्या जी करते हैं, एक चुड़ैल वाक्य पकड़ के दे देंगे और वहाँ के हमारी जो ऊर्जा है वो ले लेंगे और अपनी मुक्ति का मार्ग खोलेंगे या दूसरा कार्य करने की कोशिश करेंगे अलग सिद्धि का। क्योंकि तो बहुत गुरु सारे तांत्रिक होते हैं जो शमशान में बुरे कर्म करके फंस जाते हैं, उनकी आत्मा जी की मुक्ति नहीं होती। तो वो हमें लालच देता है ऐसा, आज्ञा चक्र पे आके डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। जी तो क्योंकि मैंने भी शमशान में बैठा था ना, तो मुझे भी सामने आज्ञा चक्र पे आके बोलते थे, बोलो क्या चाहिए। तो हाँ हमें गुरुदेव इसमें पढ़ना ही नहीं है, या अध्यात्म लाभ में कोई बोलोगे तो विश्वास नहीं करेगा, पर बाद में ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, ठीक है। हे गुरुदेव मतलब ऐसा ऐसा लालच दिया जा रहा है, कोई हाँ, दूसरा व्यक्ति रहेगा तो फंस जाएगा इसके जाल में। कभी कभी तो हाँ मुद्राएं भी मिलने लगेंगी सोने की, ठीक है। तो ऐसा भी जी होता है, बड़ी बड़ी 10 महाविद्या की शक्तियां कम नहीं होती है। ऐसी जो शक्तियां होती है यक्षिणियां वगैरह वो आती है, ये ले लो, ये मुद्रा ले लो, एक बार स्वीकार करो, ऐसा बोलती है और जी हम उसके जाल में फंस जाते हैं वैसे। जी अब बहुत हम्म। सारी लड़कियां भी देखते हैं, कन्या सब दिखती है। हाँ गुरुदेव एक अनुभव और था। हम्म। करीब ये अनुभव करीब 20-25 दिन हो रहा है। जब हम छत पे सोए हुए थे नहीं सॉरी, मम्मी छत पे सोई हुई थी, करीब 10:30 बज रहा था। उस समय हम जाके मम्मी के बगल में लेट गए और ऐसे ही मोबाइल छेड़ रहे थे। तो हम्म। मम्मी सोई हुई थी, तो मम्मी अचानक 2-3 मिनट बाद उठ के बैठ के घबरा के उठ के बैठ गई और पसीना पसीना पूरा हो गई और थोड़ा देर मेरे तरफ देखने लगी और बोली कि तुम्हारे पीछे अभी कौन थी, वो लड़की जो खड़ी थी कौन थी। करीब 13-14 साल की थी हम। तो इसके बाद मैं बोला कि यहाँ तो कोई 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 नहीं है। तो नहीं, तुम्हारे पीछे सर के पीछे कोई खड़ी हुई थी और घूम के तुम्हारे पाँव के पास आके विलुप्त हो गई। ऐसा ऐसा अनुभव था। और गुरुदेव एक रोज जो है, सो मेरा 3 साल का भांजा है, उसको पेट में बहुत दर्द कर रहा था किसी कारणवश। इसके बाद मम्मी हमको बोली कि जाओ थोड़ा भेभूत जो है, तुम पूजा वूजा करता है, भेभूत ला के दो, ठीक हो जाए कहीं। तो इसके बाद हम गए गुरुदेव आश्रम की शक्तियों को स्मरण करके, माँ की स्मरण करके और गुरुदेव आपको स्मरण करके वो भेभूत जो है पेट में लगाने के तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर उसका दर्द गायब हो गया और 10 मिनट बाद वो बच्चा सो गया आराम से। हम्म। उसका दर्द ही ठीक हो गया। और बिल्कुल। गुरुदेव जैसे स्वप्न के माध्यम से जैसे कोई हम पे वार करता है, तो जैसे आपको तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन गुरुदेव आपका आवाज हमें सुनाई पड़ता है कि संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करो। कोई कोई भी तांत्रिक वार होता है मेरे ऊपर, तो माता एक साइड से रोक लेती है, आप मेरा रक्षण करते रहते हैं। ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये बहुत सारे जो ब्रह्मलोक आश्रम के शत्रु है, जो हमारे साधक जी होते हैं ना, उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जी डरना नहीं है, अंतिमता में संघर्ष करना है और हम ही जीतेंगे। और इसमें कोई संशय नहीं, आप बहुत ही माँ को पूर्णतः प्रसन्न है, बस इस लालच से दूर ही रहना है हमें। जी गुरुदेव इसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, 10 मिनट लेट हो गया। थोड़ा जो है बजरंगबली का जो निर्माण हो रहा है मंदिर, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे आज चल गए थे। अभी हम अगरबत्ती माचिस और मिश्री डोनेट मतलब अर्पित करने के लिए, वहाँ जो पंडित जी है हुँ, हुँ, पुजारी वहाँ का, उसको देने के लिए कि बजरंगबली का सेवा में कोई दिक्कत ना हो। हुँ, इसीलिए दे के आए, तो अभी आपसे कॉल कर रहे हैं। वहाँ वहाँ पे मैसेज देखे थे आपका, हुँ, हुँ। विलम्ब हो कोई गया। बात नहीं, तो बस हमें ये अभी स्वप्न में ऐसे अनुभव होते रहेंगे, अलग-अलग शक्तियाँ वगैरह डराने की भी कोशिश करेगी, लालच भी देगी, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह सारी परीक्षाएँ होंगी और उन सारी गुरुदेव परीक्षाओं के पास होने के बाद ही माँ कामकला का पूर्ण अवतार होगा, ठीक है? बस गुरुदेव आप हुँ, हमें आत्मबल प्रदान करें, मैं पूरा कोशिश करूंगा इन सब से दूर रहने का। हाँ गुरुदेव एक बात और, सर पे जो है एनी टाइम जो है कुछ ठंडापन महसूस होता है और जो है जैसे लगता है कुछ जो है रेंग रहा हो, हमेशा ऐसा अनुभव होते रहता है। हुँ, हुँ। हाँ ये एक और अनुभव था गुरुदेव। जैसे छत पे एक रोज हम सोए हुए थे, तो करीब 12:40 या 45 मिनट के आसपास मेरे ब्रह्मरंध्र में जो है ना, जैसे 2 मिनट के लिए मेरा पूरा दिमाग शून्य पड़ गया था और माइंड जो है कंपन करने लगा था। ब्रह्मरंध्र से जो है कोई एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही थी और उस समय मेरे माइंड में कुछ आवाजें गूंज रही थी जो स्पष्ट नहीं हो रही थी कि क्या आवाज है नहीं है। और इसके बाद जो है वो एनर्जी मेरे अंदर बहुत तीव्र गति से प्रवेश की और हुँ, इसके बाद थोड़ा देर बाद शांत हो गई। थोड़ा देर बाद नाभि के पास जो है वो हुँ। एनर्जी रोटेट करने लगी मेरे नाभि के अंदर, नाभि के पास रोटेट करने लगी चारों साइड। उस समय मेरे मुंह से सिर्फ माँ का ही नाम निकल रहा था। वो ब्रह्मरंध्र से प्रवेश की वो इतना मतलब
खतरनाक या जो भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा अनुभव था मेरे हाँ लिए। बिल्कुल, यानी दिमाग में यानी सर में भी प्रेशर महसूस हुआ होगा, है ना? हाँ, पूरा प्रेशर जैसे लग रहा था, पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया हो, अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं था उस समय। हाँ बिल्कुल। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का वैसे नाम से बोलते हैं, पर इसको धारण करना, उसको इस्तेमाल करना बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो जी इसमें कोई संशय नहीं है, आप आराम से इसको पालन कर सकते हो। बस हमें ये काम, क्रोध, लोभ से परीक्षा जी पास कर दो, तो माँ की असीम कृपा होगी। तब लाभ क्या, अगले अपनी सारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो माँ की भक्ति में लीन रहो। बाकी नकारात्मक तांत्रिक और ये शक्तियाँ आती है लालच देने, उससे नहीं डगमगाना है। ठीक है, ऑल नहीं द बेस्ट। दबाएंगे, बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहे, बिल्कुल, और पीछे 10 तो मार्क नहीं जैसे हटे। बिल्कुल कोई चीज है होती ही नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। ओके। ओके गुरुदेव, अगले अगले मंथ मेरा एग्जाम है, तो थोड़ा प्रिपरेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें पूजा तो समय से कर ही रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आराम से तैयारी करो। ठीक है, माँ भी है देख साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करो, उसका फल देगी माँ। जी गुरुदेव, ओके। 24 अगस्त से बिल्कुल एग्जाम है, 2 शिफ्ट बिल्कुल, में। वे मेहनत तो हर करता है, पर देवी का साथ होता है, तो फल माँ स्वयं उस मेहनत का इसी जन्म में इसी समय देती है। ठीक है, जी बाधा नहीं गुरुदेव। आने देती। तो बस तो मेहनत करो, बाकी अपने चलते फिरते भक्ति करो। ठीक है, जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि इनके काफ़ी वीडियो मैंने डाले हैं, और इनको काफ़ी अनुभव है, और माँ के पूर्णता साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत ही काफ़ी महीनों से उन्होंने जप किया है। और मैं इनका थर्ड आई ओपन कर सकता हूँ, ये इतने हैं कि त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे एक 5-10 मिनट में। पर मैं उनको एक अलग ही लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थर्ड आई ओपन उनका नहीं किया, यानी त्रिकालदर्शी नहीं बनाया, क्योंकि वो अलग मैटर होता है, उसमें नहीं डाल के मैं बहुत तो माँ का पूर्ण साक्षात्कार कराना चाहता हूँ, एक असीम कृपा प्राप्त हो, क्योंकि इनके भक्ति में लय हो गए हैं। एक भक्ति का जो साधना होती है वो अलग ही लेवल होते हैं। कोई कितना ही सालों 10 साल अनुष्ठान करे और एक एक 10 महीने की भक्ति करे, तो वो भक्त की बराबरी वो साधक नहीं कर सकता 10 साल की जप का। तो भक्ति मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ, एक ही मंत्र ले लो और उसकी पूर्ण भक्तिमय साधना करो। आप अप्सरा के ले लो, या माँ काली का ले लो, या पिशाचिनी का ले लो, या प्रेत का भी ले लो, पर उसकी तन मन धन से भक्ति करो, तो वो प्रेत भी आपको भगवान कृष्ण जितना दे सकता है ना, उतना दे सकता है। आपको वो प्रेत भी आपको इतना दे जाएगा कि आपके मोक्ष भी करा देगा, आपको योग और तंत्र में बहुत महारत देगा, पर आपको वो प्रेत की भी भक्ति उतनी करनी पड़ेगी तन मन धन से। वो नहीं सोचो तो माँ काली की कर रहे हो, तो वो इतना कुछ देगी, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे लालच जब आपके पास काफ़ी ऊर्जा आता है, तो आसपास के तांत्रिक चुड़ैले या यक्षिनियाँ स्वयं आके बोलती है कि हाँ मेरी साधना करो। ये मेरे साथ तो हर महीने वो पहले होता था, जब मैं नया साधक था, शमशान में बैठता था, तो वो आके डाकिनियाँ वगैरह आके चिढ़ा भी देती थी कि हाँ मैं ये सिद्धि करूँगा, मैं भी ये करूँगा। एक तो ये बहुत सारे बोलते थे मैं भी करोड़पति बन जाऊँगा, तो ऐसे चिढ़ाते भी थे और बोलते थे भी क्या बोलो क्या चाहिए, तो मैं ही देता हूँ, इतने दिन क्यों बैठ रहे हो। तो ऐसे भी लालच देते रहते, वो हमारी ऊर्जाओं को खींच लेते। वो ऐसा नहीं कि वो जो बोलते वो देते नहीं, वो देते हैं, और निश्चित रूप से वो आपको लाभ भी पहुँचाते हैं, ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो सोने की मुद्राएं भी दे साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैंने खुद कई अनुभव किए, पर लोगों को मैं बताऊंगा तो निश्चित रूप से वो विश्वास नहीं करते, क्या फेंक रहे हैं, तो मैं प्रमाण के साथ ही बोलता हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि साधनाओं के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है हमें। कुछ समय या जीवन का 10 महीने या 1 महीना तो ईश्वर के लिए देना चाहिए, जिससे कि उस ऊर्जा की, ईश्वर के लिए नहीं, खुद के अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धन की वृद्धि के लिए हमें उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमारे संकल्प शक्ति को दृढ़ता से लाभ हो, हम जो चाहिए अपने जीवन में प्राप्त कर सको कम से कम। भले हम दिव्य अनुभव ना कर सके परमात्मा के, ईश्वर के, पर हमारी जो समस्या है, धन की है, हमारी शादी की है, बच्चों की है, परिवार को खुश रखने इतपत तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करना चाहिए। और इसके लिए हम
आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आश्रम से आप आजीवन जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक भौतिक हम मार्गदर्शन करते हैं, जैसे अपनी वीडियो में सुना है। तो कहने से कुछ लाभ नहीं होता, वो तो आप जब हमारे सानिध्य में साधना करेंगे और इस परमात्मा का और भौतिक जीवन के जो सफलता के अनुभव करेंगे, उसमें ही खुशी है। और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत सारे साधकों को मैंने सफल बनाया है जीवन में। और मैं अभी शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी लोगों को सिखा रहा हूँ, तो वो भी आप सीख सकते हो जो आश्रम से जुड़े हैं वो। और मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से संपन्न बने जो भी आश्रम से, ब्रह्मलोक आश्रम परिवार से जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से सभी को सफलता मिलाऊं। और मैं ये जीवन में चाहता हूँ कि मैं जैसे परमानंद को प्राप्त हुआ, वो तो मैं सभी को नहीं दे सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ही बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, पर भौतिक जीवन की मैं सफलता आपको दिला सकता हूँ, उसके जीवन का आनंद आपको मिलता है। तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे परमात्मा ने जो दिव्य आनंद दिया है उसमें मैं ऋणी महसूस करता हूँ, और इसलिए मैं समाज को कुछ दे सकूँ। और बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, आत्म साक्षात्कार से लेके त्रिकालदर्शी सिद्धि तक कम समय में अनुभव कर रहे हैं, और दिव्य अनुभव। तो मुझे तो बहुत खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि और लोगों को मैं लाभ पहुँचाऊँ। तो आप जुड़ना चाहते हो आश्रम से, निसंकोच आश्रम के नंबर पे कॉल करके आप आश्रम से जुड़े। आपको आध्यात्मिक भौतिक जीवन में लाभ होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा।